Good morning, everyone. So, you are feeling well? We are going to complete noun. I had taught you already proper noun, common noun, and today we'll continue collective noun, material noun, and abstract noun. जितने सारे बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, इस बोर्ड का तारीफ करें। क्वालिटी का कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं, हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, ताकि क्लियरिटी बहुत ही ज़रूरी है। हम चेक किए थे लास्ट टाइम में खुद का सिस्टम पे, तो देखे थे कि वहाँ तो ठीक ही था, पता नहीं उसका क्वालिटी बढ़ा हुआ तो नहीं था, वो ध्यान नहीं दिए, लेकिन वो ठीक ही बता रहा था। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, है ना। क्या था सेशन जी आज का? कलेक्टिव नाउन। क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? क्या था? कलेक्टिव। देखो, कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन ऐसा बात नहीं पूछता नहीं है, लेकिन जितना हम देंगे पहले बेसिक देंगे, उसका बाद फिर से हम लोग जब आएंगे रिवीजन करने के लिए तो थोड़ा लेवल उठा के आएंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, पहले ही लिखे थे कि हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और यूट्यूब पे डाल चुके हैं, वीडियो हमारा ऑलरेडी अपडेटेड है, अपलोडेड है। अब हम जो डाल रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो फिर से थोड़ा वाइट बोर्ड का चाहत है, तुम लोग का रिवीजन है, नए नए बच्चे का आगमन है ना। तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा क्या करें, रिवीजन कर लें, ताकि तुम्हारे लिए प्रॉफिट होगा, हमारे लिए रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव से हमको एक चीज आ जाता है, कलेक्ट करना मतलब होता है कलेक्शन करना, जमा करना, संग्रहित करना। जैसे कि मान लो मेरे पास 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स इज हियर, तो हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ 50 स्टूडेंट्स। आई हैव 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। ओके, तो ये 50 जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, और एक नाम दिया क्लास, और क्लास को ही हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर इसका डेफिनेशन तो पूछता नहीं है, तुम्हारा सैनिक स्कूल में लेकिन अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलेगा कि या कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। बोला जाता है कि अगर हम एक साथ पे अगर संग्रहित करके एक जगह पे अगर कोई भी वस्तु को, व्यक्ति को, कोई भी चीज को एक जगह पर लिखें और वो पूरे जगह पे रखने के बाद एक साथ अगर हम इनको इंडिकेट करके बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव। जैसे मेरा कहना है कि हमारे पास अभी 10 बच्चे हैं, तो हम 10 बच्चा के 10 स्टूडेंट को एक जगह पे रखें, उस जगह पे रखने के बाद हम उसका एक पूरे को एक नाम दिए, क्या दिए, क्लास। तो यह क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव। जैसे बहुत सारे लोग मार्केट आते हैं, वो मार्केट में ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट बनता है। क्या करने आते हैं, पर्पस क्या है, सेलिंग समथिंग, कुछ बेचने के लिए आते हैं, कुछ खरीदने आते, समथिंग बाय, कुछ खरीदने के लिए आते हैं। जैसे हम बताते हैं कमेटी, कमेटी होता है, कमेटी में कई सारे मेंबर जुड़े रहते हैं, तो हम लोग उसको बोल देंगे कमेटी। इसे हम बात करते हैं जो स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करता है, वो जाता है आर्मी बनता है, तो वहां बहुत सारे लोगों का भीड़ जो उमड़ के आ रहा है, और वहां पे एक ग्रुप में काम कर रहा है, लेकिन वो क्या है, पुलिस में है, फौज में है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, आर्मी। क्या बोलेंगे, सोल्जर और आर्मी। उसके बाद
अच्छा हम एक बात करेंगे, MI डबल टी डबल ए। अच्छा एक बात बताते हैं, या बंच ऑफ की, या बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा, एक चाबी है, चाबी ले लो, कई सारी चाबी, उसमें गुच्छा में देखना कई सारी चाबी झूलता होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, या बंच ऑफ कीज, तो उसको बोलेंगे चाबी का गुच्छा। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, यहां पे बोलेंगे हम लोग टीम, टीम में एक कोई रहता है क्या? नहीं, बहुत सारे रहते हैं, तो ग्रुप बना हुआ होता है 11 लोगों का, है कि ना। जिसे बोलेंगे ये झुंड, आप तो बोलेंगे मॉब, भीड़, क्राउड, क्या? क्राउड, भीड़, आर्मी, सेना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव। इसमें और जो है तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाता है, जो या ग्रुप ऑफ बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ से मिलके बना हुआ होता है, वो चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना ही जानेंगे, और इसका आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये सब। लेकिन अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव के बारे में, बात करते हैं मटेरियल, मटेरियल नाम, देखो मटेरियल के मतलब होता है जिसको मापा तोला जा सके पर गिना ना जा सके, मटेरियल है। दूध ले लो, दूध क्या है, मटेरियल है। मैं बोलता मटेरियल आ रहा है, जाके ले आओ तो जरा, मटेरियल आ रहा। तो दूध हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया, कोई तरह का लिक्विड वस्तु क्या हो गया, जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता हो। ऐसे नहीं कि सॉलिड के फॉर्म में नहीं होगा, एंड सॉलिड के फॉर्म में होगा। ओ इसका मतलब क्या, गैस के फॉर्म में हो सकता है? हाँ ऑफ कोर्स, गैस का भी फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाया जाए, जिसे मापा जा सके, मापा जा सके, तौला, डॉलर कह रहे हैं, तौला जा सके, परंतु गिनती नहीं कर सकते हैं। अरे 1 केजी सर गिनती हो गया सर, अरे केजी 100 क्वांटिटी गिनती की है, उसका नंबर क्वांटिटी नंबर नहीं किया है। 1 केजी चावल, सर 1 केजी चावल गिनती नहीं की है, इसका क्वांटिटी गिनती की है। चावल कितना है, कितना दाना है, कितना दाना है, तब ना बोलेंगे कि गिनती कर ली है। तो गिनती नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाम। अब इसमें एग्जाम्पल से बहुत सारा है, क्या है, वाटर ले लो, मिल्क ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, ऑयल, ऑयल में कितना सारा ऑयल आता है, ये भी तो ऑयल है, ऑयल क्या है जी, ऑयल नहीं होगा। मस्टर्ड ऑयल बोलो, कोकोनट ऑयल बोलो, हाँ ये सारा बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे, घी बोलो, और बोलो हनी बोलो, मीट बोलो, मांस बोलो, ठीक है, शुगर, अरे कई सारे हैं, कितना लिखे। लेकिन अब बात रह गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो ये तुमको मिल जाएगा कौन सा बुक में, कॉनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। ये बेसिक, ये मेरा बेसिक तुम लोग को यहां से हम दे रहे हैं,
इसका बाद लेवल बढ़ के जाएगा हाई, और हाई में तुम लोग को कोई बुक से नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कोई बुक से नहीं मिलेगा। सेम टू सेम कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ध्यान देगा। बोलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको मापा भी नहीं जा सकता है, तोला भी नहीं जा सकता है, गिन भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ चक्कर आ रहा है मुझे, नापो नापो नापो, कितना चक्कर आया? नापता है क्या? बुखार लग गया, हाँ सर माप सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। बीमारी कितना किलो बीमारी आया जी? सर 5 किलो बीमारी है हमको है? तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। खुशी, आज हम बहुत खुश हैं, ये बोर्ड लाकर हम बहुत खुश हैं। सर कितना किलो खुश है सर? बता देगा क्या? तो ये चीज नहीं बता पा रहे हैं, मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसलिए बोलते हैं जिसे मापा तोला और गिना नहीं जा सके, सिर्फ और सिर्फ ओनली कैन फील। क्या? ओनली कैन फील। सुना हो क्या? फील दिस सॉन्ग। ये सॉन्ग को क्या करो? महसूस करो। तूने प्यार से देखा मुझे, ओहो क्या राग है, क्या राग है, क्या सॉन्ग है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? महसूस करते हैं। थोड़ी देखने जाते हैं क्या राग है क्या नहीं है। सिर्फ वी कैन ओनली फील, वी कैन फील द लव ऑफ मदर्स। अपनी माँ का प्यार। तो बोलता है मेरा मम्मी हमसे ना 5 किलो प्यार करती है, तेरी मम्मी करती है क्या? है? तो जा सिमरन जी ले जिंदगी जा। अरे जिंदगी कितना किलो जी लेगा? लेकिन मापा तोला नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। जैसे हम बोलेंगे ब्लाइंडनेस, क्या बोलेंगे? अंधापन। क्या बोलेंगे? जैसे एग्जांपल ले लो, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है। हैप्पीनेस, काइंडनेस। तो ये सारे चीज क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानना बहुत जरूरी था। तो हम एक बार करते हैं तुम लोग को क्विक रिवीजन। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन। आज का सेशन क्या क्या हो गया तुम्हारा का? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम जो बताए हैं वो बताए हैं तुम लोग को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है तुम्हारा सैनिक स्कूल के एग्जाम में, लेकिन उस लेवल हम बताएंगे। ये लेवल तुम्हारा बेसिक था। बार बार कह रहे हैं, चीजों को कान में, दिमाग में ठूस लो। कान यहाँ है, दिमाग में ठूस लो, ठीक है। प्रॉपर नाउन बताया किसी भी वस्तु का अगर हम नाम लेकर बोल रहे हैं, नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है तो बोलेंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन नाम नहीं, हम कोई उसका एक नाम ले रहे हैं, पूरा पूरा जात का नाम का बोध हो रहा है तो बोलेंगे कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन बोलेंगे अगर कोई चीज का ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहा है, कोई चीज ग्रुप में, झुंड में, एक साथ के बारे में बात कर रहा है, एक साथ का नाम दे रहा है तो बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन अगर कोई लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये सारे चीजों को नापने तोलने के बारे में बताया जा रहा है तो हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमेशा सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल होता है।
और ये जो होता है ओनली कैन फील, हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं कि हमको कर मान लो को आया 2 थप्पड़ बजा दिया तो बोलेगा कि कितना चोट लगा, कितना मतलब तो कितना किलो लगा, कितना उसका मेजरमेंट नहीं है। तो ओनली कैन फील, हम लोग महसूस करते हाँ चोट लगा मतलब दर्द हो गया, गाल थोड़ा फूल गया है, मतलब थोड़ा लगा है चोट। अब कितना लगा वो नहीं, कोई वस्तु को धकेल रहे हैं, बोला है मेरा ताकत खत्म हो गया, अब कितना खत्म हो गया वो तो बता नहीं सकता है वो। हाँ ये बोलेगा कि थोड़ा हम कमजोरी महसूस हो रहा है, हम चल नहीं पा रहे हैं, बुखार लगा हम कमजोर पड़ गए, कितना कमजोर पड़ गए कोई बता सकता है क्या? तो वो सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और कंप्लीट हो गया तुम्हारा नाउन। नाउन में से क्या, काइंड्स ऑफ, काइंड्स ऑफ नाउन तुम्हारा हो गया कंप्लीट। और इसका क्वेश्चन, इसका जो प्रैक्टिस है वो करके आना है। बाकी बात कल हम नंबर, जेंडर और तुम्हारा क्या क्या था वो सारे चीजों को कंप्लीट कर देंगे। फिर तीसरा दिन में प्रोनाउन में तो टेंस में घुस जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।